A very good evening to all of you. We are revising the rectification of errors. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स यानी क्या होता है कि हमसे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या हो गई, गलती हो गई कि भैया या तो हमने कहाँ गलती की है, रिकॉर्डिंग स्टेज पे गलती कर दी, या हमने कौन से स्टेज पे गलती कर दी, पोस्टिंग स्टेज पे गलती कर दी, या हमने कौन से स्टेज पे गलती कर दी, बैलेंसिंग में गलती कर दी। या तो तूने रिकॉर्डिंग में कुछ ना कुछ गलत कर दिया, या पोस्टिंग पे कुछ ना कुछ गलत कर दिया, या बैलेंसिंग में कुछ ना कुछ गलत हो गया। अगर आप रिकॉर्डिंग में गलती की बात कर रहे हो तो रिकॉर्डिंग में गलती आपसे हो कहाँ सकती है सर? या तो हमने जर्नल में कुछ गलत लिख दिया होगा, या हमने सब्सिडरी बुक्स में कुछ गलत लिख दिया होगा। या तो हमने जर्नल में कुछ गलत लिख दिया होगा, या हमने सब्सिडरी बुक्स में गलत लिख दिया होगा। सर हमसे पोस्टिंग में गलती कहाँ हो सकती है? लेजर अकाउंट बनाने में आपने गलत पोस्ट कर दिया था, कोई चीज को डेबिट करना था आपने क्रेडिट कर दिया, किसी को क्रेडिट करना था आपने डेबिट कर दिया, किसी को डेबिट करना था आपने किया ही नहीं, किसी को क्रेडिट करना था आपने किया ही नहीं। या फिर आपसे कौन सी गलती हो गई होगी? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग यानी जब आप लेजर अकाउंट को क्लोज करके ट्रायल बैलेंस बनाते हो, तब बनाते वक्त आपने क्या कर दी? गलती कर दी। किसी को ज्यादा वैल्यू कर लिया, किसी को कम वैल्यू कर लिया, या तो ओवरकास्ट या फिर अंडरकास्ट। यानी हमसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते वक्त कुछ ना कुछ गलती हुई है, हमसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते वक्त कुछ ना कुछ गलती हो गई। हमारे पास 3 स्टेज है, एक स्टेज है रिकॉर्डिंग की, दूसरी स्टेज है पोस्टिंग की, तीसरी स्टेज है बैलेंसिंग की। या तो मेरे से रिकॉर्डिंग में कोई गलती हुई है, या तो मेरे से पोस्टिंग में कोई गलती हुई, या तो मेरे से बैलेंसिंग में कोई गलती हुई है। अगर तुमसे कोई गलती हुई है तो तुमको उस गलती को क्या करना पड़ेगा? सुधारना पड़ेगा। यू हैव टू रेक्टिफाई दैट एरर। उस एरर को आपको क्या करना पड़ेगा? रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। तो सर रेक्टिफिकेशन कैसे किया जाता है? हमें ये पता है सर, रिकॉर्डिंग पे गलती हो सकती है, पोस्टिंग पे हो सकती है, बैलेंसिंग पे हो सकती है, लेकिन अगर एक बार गलती हमसे हो गई तो उस गलती को हम सुधारेंगे कैसे? सर उसके लिए एक फॉर्मेट है, एकदम छोटा सा फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या है सर? फॉर्मेट कुछ इस तरह है, दिस इज करेक्ट इफेक्ट, दिस इज रॉन्ग इफेक्ट, एंड दिस इज रेक्टिफिकेशन एंट्री। ये हमारा एक करेक्ट इफेक्ट है, फिर रॉन्ग इफेक्ट है, और उसके बाद हमारी है रेक्टिफिकेशन एंट्री। करेक्ट इफेक्ट में क्या आता है? होना क्या चाहिए था, होना क्या चाहिए था। होना क्या चाहिए था? क्या होना चाहिए था? क्या हो गया? और अब क्या करूं? कुछ मत कर, रेक्टिफिकेशन पास कर। फॉर एग्जाम्पल होना चाहिए था मशीन अकाउंट डेबिट, होना चाहिए था मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने मशीन खरीदी तो मेरे को एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट पास करना चाहिए था, लेकिन मैंने गलती से एंट्री क्या पास कर ली? सर मैंने गलती से एंट्री पास कर ली परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर मैंने खरीदी मशीन, लेकिन मैंने उसे क्या एंट्री पास कर दी? कि मैंने खरीदा गुड्स। सबसे पहले क्या सोचना है? करेक्ट इफेक्ट सोचना है। होना क्या चाहिए था, हो क्या गया वो बाद में देखेंगे। होना क्या चाहिए था? सर होना चाहिए था अगर मैं मशीन खरीद रहा हूं तो एंट्री होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मेरी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन गलती से आपसे हो क्या गया? सर हमने मशीन को क्या ट्रीट कर लिया? गुड्स ट्रीट कर लिया, और हमने एंट्री क्या पास कर दी? गुड्स अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। होना चाहिए था मशीन टू कैश, गलती से हो गया परचेज टू कैश। अब क्या करूं? कुछ मत कर, तेरे को रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो सर रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे पास करेंगे? सर रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे पास करेंगे? होना क्या चाहिए था? सर होना चाहिए था मशीन टू कैश, लेकिन हमने गलती से कर दिया परचेज टू कैश। तो हमें क्या करना है? जो होना चाहिए था उसे एज इट इज हम क्या कर देंगे? कॉपी पेस्ट। उसे हम एज इट इज क्या कर देंगे? कॉपी पेस्ट। जो होना चाहिए था वो रेक्टिफिकेशन एंट्री में एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा। क्या होना चाहिए था? मशीन टू कैश। तो प्रॉपरली मैं यहाँ क्या लिख दूंगा? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जो हो चुका है उसका क्या करना है? सर जो हो चुका है उसे हम क्या कर देंगे? सर जो हो चुका है उसे हम रिवर्स कर देंगे।
जो हो चुका है उसे हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स का मतलब सर जो डेबिट होना चाहिए था वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और जो क्रेडिट हुआ है वो क्या हो जाएगा, डेबिट होगा। जो आपका करेक्ट इफेक्ट है वो रेक्टिफिकेशन में एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा, कोई चेंज नहीं करना है। मशीन डेबिट हुआ, रेक्टिफिकेशन में मशीन डेबिट कॉपी पेस्ट। कैश क्रेडिट हुआ, कैश क्रेडिट रेक्टिफिकेशन में कॉपी पेस्ट। तेरा करेक्ट इफेक्ट एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा। लेकिन जो तेरा रॉन्ग इफेक्ट है उसे तेरे को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। यानी जो हमने रॉन्ग एंट्री पास की है उसमें जो अकाउंट डेबिट हुआ है वो रेक्टिफिकेशन में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, और उसमें जो अकाउंट क्रेडिट हुआ है वो रेक्टिफिकेशन में क्या हो जाएगा, डेबिट कर देना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। देयर आर 3 स्टेज, और कोई स्टेज ही नहीं है रेक्टिफिकेशन की। होना क्या चाहिए था, हो क्या गया, और अब क्या करो। पहले तो ये सोच कि होना क्या चाहिए था, और उसके बाद चेक कर तूने क्या परफॉर्म किया है, यानी हो क्या गया है। फिर उन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। जो हो गया है, जो होना चाहिए था वो तो रेक्टिफिकेशन में एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा, और जो हो गया है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। सर रिवर्स का मतलब जो डेबिट हुआ उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, जो क्रेडिट हुआ उसे डेबिट करना पड़ेगा। तो सर करेक्ट इफेक्ट तो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा, रॉन्ग इफेक्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो रिवर्स करने के बाद हमारी एंट्री क्या हो गई सर, रिवर्स करने के बाद एंट्री हो गई कैश अकाउंट टू मशीन, सॉरी कैश अकाउंट टू परचेज। एंट्री क्या हो गई, कैश टू परचेज। और उसके बाद क्या करना है सर, करेक्ट इफेक्ट और रिवर्सल ऑफ रॉन्ग इफेक्ट। करेक्ट इफेक्ट और रिवर्सल ऑफ रॉन्ग इफेक्ट को क्या करना है आपको सर, कंपेयर करना है। करेक्ट इफेक्ट और रिवर्सल ऑफ रॉन्ग इफेक्ट को क्या करना है, कंपेयर करना है। सर हम कंपेयर कैसे करेंगे, वी विल कंपेयर अकाउंट वाइज। हम कंपेयर कैसे करेंगे सर, हम अकाउंट वाइज कंपेयर करेंगे। हम कंपेयर कैसे करेंगे, हम अकाउंट वाइज कंपेयर करेंगे। अकाउंट वाइज कंपेयर मतलब मशीन को मशीन अकाउंट से कंपेयर करेंगे, कैश को कैश अकाउंट से कंपेयर करेंगे, परचेज को परचेज अकाउंट से कंपेयर करेंगे। आप जो कंपैरिजन करोगे किसके बीच में, करेक्ट इफेक्ट एंड रिवर्सल ऑफ रॉन्ग इफेक्ट। करेक्ट इफेक्ट एंड रिवर्सल ऑफ रॉन्ग इफेक्ट को जो आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे। वो कंपैरिजन कैसे होगा, अकाउंट वाइज होगा। इफ देयर इज अ सिमिलर अकाउंट, इफ देयर इज अ सिमिलर अकाउंट, तो डेबिट में डेबिट क्या हो जाएगा सर, डेबिट में डेबिट ऐड हो जाएगा। सर डेबिट में डेबिट क्या हो जाएगा, डेबिट में डेबिट ऐड हो जाएगा। सर क्रेडिट में क्रेडिट क्या हो जाएगा, सर क्रेडिट में क्रेडिट ऐड हो जाएगा। सर डेबिट में क्रेडिट या फिर क्रेडिट में डेबिट क्या हो जाएगा, सर डेबिट में क्रेडिट या फिर डेबिट क्रेडिट में डेबिट, हम इसे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। डेबिट में डेबिट ऐड हो जाएगा। इफ देयर इज अ सिमिलर अकाउंट, तो डेबिट में डेबिट ऐड कर देंगे, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड कर देंगे, डेबिट में क्रेडिट या क्रेडिट में डेबिट क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। सर सिमिलर अकाउंट है क्या, सर मशीन को मैं कंपेयर कर सकता हूं क्या, नहीं सर, क्योंकि दूसरा मशीन अकाउंट नहीं है। करेक्ट इफेक्ट और रिवर्सल ऑफ रॉन्ग इफेक्ट में दूसरा मशीन अकाउंट नहीं है, तो कंपैरिजन नहीं हो सकता। सर मैं परचेज को कंपेयर कर सकता हूं क्या, नहीं सर, क्योंकि दूसरा परचेज अकाउंट नहीं है। क्या मैं कैश को कंपेयर कर सकता हूं, यस सर, कैश यहां पे क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, कैश यहां पे क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, क्रेडिट में डेबिट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। क्रेडिट में डेबिट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। और आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बचेगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बचेगी, मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हमने किया क्या सर, हमने कुछ नहीं किया। होना क्या चाहिए था और हो क्या गया, इसे सिर्फ कंपेयर किया है। होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था मशीन टू कैश, आपने गलती से क्या पास कर दिया, परचेज टू कैश। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन पास करना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन के लिए हमें क्या चाहिए सर,
करेक्ट इफेक्ट तो एज इट इज चाहिए, लेकिन रॉन्ग इफेक्ट का क्या चाहिए? रिवर्सल चाहिए। करेक्ट इफेक्ट तो एज इट इज चाहिए, लेकिन रॉन्ग इफेक्ट का क्या चाहिए? रिवर्सल चाहिए। और उसके बाद हम करेक्ट इफेक्ट और रिवर्सल ऑफ रॉन्ग इफेक्ट को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे? अकाउंट वाइज कंपेयर करेंगे। इफ देयर इज अ सिमिलर अकाउंट तो डेबिट में डेबिट ऐड हो जाएगा, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड हो जाएगा, डेबिट में क्रेडिट या क्रेडिट में डेबिट हम क्या कर देंगे? एलिमिनेट कर देंगे। हम क्या कर देंगे? उसे कैंसिल कर देंगे। तो सर मशीन टू कैश और कैश टू परचेज, मशीन क्रेडिट हुआ, सॉरी कैश क्रेडिट हुआ, कैश डेबिट हुआ, तो कैश कैश क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बची? परचेज मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बची? मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट क्या किया? परचेज गुड्स फॉर रुपीज 50,000 recorded as goods sold, recorded as goods sold। सर हमने गुड्स खरीदे 50,000 के, लेकिन हमने गलती से किसकी एंट्री पास कर दी? सेल की एंट्री पास कर दी। एंट्री करना चाहिए था परचेज की, गलती से एंट्री किसकी पास हो गई? सेल की पास हो गई। यानी एंट्री क्या होना चाहिए था? सर एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंट्री होनी चाहिए थी सर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000, लेकिन हमने गलती से एंट्री क्या पास कर दी? सेल की पास कर दी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 50,000 होना चाहिए था परचेज टू कैश, लेकिन हमने गलती से पास कर दी सेल, कैश टू सेल। तो हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या रहेगी? सर करेक्ट इफेक्ट तो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाएगा, यानी परचेज टू कैश, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट। कितने रुपए? 50,000। और जो रॉन्ग इफेक्ट हुआ है इसको मैं क्या कर दूंगा? सर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा। जो रॉन्ग इफेक्ट हुआ उसे मैं क्या कर दूंगा? रिवर्स कर दूंगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सेल टू कैश। एंट्री क्या हो जाएगी? सेल टू कैश। और इसके बाद मैं क्या करूंगा? दोनों को कंपेयर करूंगा। करेक्ट इफेक्ट और रिवर्सल ऑफ रॉन्ग इफेक्ट को क्या करूंगा? कंपेयर करूंगा। और इसमें अगर कोई सिमिलर अकाउंट है तो डेबिट में डेबिट ऐड हो जाएगा, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड हो जाएगा, डेबिट में क्रेडिट या क्रेडिट में डेबिट एलिमिनेट कर दूंगा। उसके बाद मेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री आएगी। तो अगर आप यहां देखोगे तो सर कोई दूसरा परचेज अकाउंट नहीं है, कोई दूसरा सेल अकाउंट नहीं है, लेकिन कैश यहां क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कैश यहां पे भी क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट में क्रेडिट क्या हो जाएगा? सर डेबिट में डेबिट ऐड हो जाएगा, क्रेडिट में क्रेडिट भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो आपकी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री रहेगी वो क्या रहेगी? और रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट। योर रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट सेल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट सेल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 and 1 lakh, 50,000 and 1 lakh. Am I clearly audible to everyone? Hello, आवाज आ रही है? It is clearly to all everyone? आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू सो मच। चलो अच्छा चल रहा है, लेट्स कंटिन्यू। सर ये तो हो गया रेक्टिफिकेशन, लेकिन सर हम ये गलती सुधारेंगे कब? यानी जब मेरे को गलती पता चलेगी तभी मैं सुधारूंगा ना। मेरे से अगर कोई गलती हो जाएगी तभी तो मैं सामने वाले को सॉरी बोलूंगा। ये तो हम लड़के लोग ऐसे ही सॉरी बोल देते हैं, क्योंकि हमको पता है हम गलती नहीं करते, लेकिन फिर भी हम सॉरी बोलना हमें आता है। वो भी बीच में कुछ इंस्टाग्राम में ट्रेंड भी हुआ था, 14 क्वेश्चन टू बॉयफ्रेंड टू गर्लफ्रेंड, ऐसा कुछ तो भी। उसमें मैंने एक क्वेश्चन देखा था, सबसे पहले सॉरी कौन बोलता? वो लड़की मस्त ऐसे हाथ करती है भाई ये बोलता। और हमें भी पता है सॉरी हमें ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि लड़की मान जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो जिस दिन हम कुछ बोलते हैं ना वो उसी दिन हाँ बोलती है बस, उसके बाद से तो आज तक नहीं बोली, जाने दो।
चलिए करेंगे, इस पे कभी डिस्कस करेंगे। कहाँ थे ये, लड़कियों का चक्कर बड़ा खराब है भैया। चलो तो सर हमसे क्या, हाँ गलती हो गई थी ना हमसे क्या हो गई सर, हमसे गलती हो गई। तो हमसे अगर गलती हो गई तो इस गलती को हमें क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। अगर इस गलती को सुधारना है, सर हमसे क्या हो गया है, सर हमसे हो गई है गलती, उस गलती को हमें क्या करना है सर, सुधारना है। तो गलती सुधारने की देयर इज सम स्टेजेस इन अकाउंट्स, कि सर गलती इस स्टेज पे सुधरेगी, गलती इस स्टेज पे सुधरेगी। वैसे तो गलती रेक्टिफाई कब हो जाना चाहिए, जैसे ही तुम्हें पता चला कि तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ ना कुछ गलती है, आपने क्या करना चाहिए, तुरंत रेक्टिफिकेशन पास करना चाहिए। लेकिन अकाउंट्स बोलता है कि भैया तुम गलती सिर्फ 3 जगह ही कर सकते हो, यानी तुम गलती को सुधार सिर्फ 3 जगह ही कर सकते हो। तो भाई हो गया प्लीज, हाँ हो गया, मस्ती कर ली अपन ने, जरा फोकस करते हैं थोड़ा सा फिल, हाँ थोड़ा सा। वेट, गलती हो गई है, अगर हमसे गलती हो गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी गलती को सुधारना पड़ेगा। तो गलती सुधारने की रेक्टिफिकेशन क्या बोलते हैं, देयर आर 3 स्टेज, स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2 एंड स्टेज नंबर 3। पहली स्टेज क्या है, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अगर आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस पास की है तो जो तेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री है वही राइट है। अगर वो डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट है तो भी वेल एंड गुड, अगर वो डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं है तो भी वेल एंड गुड। अगर वो डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट है तो भी वेल एंड गुड, अगर वो डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं है तो भी वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तूने रेक्टिफिकेशन एंट्री बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस पास की है, यानी तेको तेरी गलती ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही पता चल गई, तेको तेरी गलती ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले ही पता चल गई, तो तेरे को क्या करना है, तेरी जो भी रेक्टिफिकेशन एंट्री रहेगी, इट्स टच मी नॉट एंट्री, उस जर्नल एंट्री को हाथ ही नहीं लगाना। वो डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट है तो भी वेल एंड गुड, वो डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं है तो भी वेल एंड गुड। अगर आपने रेक्टिफिकेशन ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद और बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट पास किया है, इफ द रेक्टिफिकेशन एंट्री इज पास्ड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, तो एक रूल आएगा पिक्चर, तो एक रूल आएगा पिक्चर में, रूल नंबर 1। रेक्टिफिकेशन का रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि सर अगर आप रेक्टिफिकेशन आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कर रहे हो एंड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट कर रहे हो, तो जो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री है ना, वो कंपल्सरीली डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए, वो कंपल्सरीली डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए। कौन सी स्टेज में होना चाहिए सर, स्टेज 2 में वो कंपल्सरीली डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए। अगर नहीं है, बाय चांस अगर वो नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, हमें एक टेम्पररी अकाउंट को बुलाना पड़ेगा। उस टेम्पररी अकाउंट का नाम है सस्पेंस अकाउंट, जो कि पिक्चर में क्यों आ रहा है, ताकि आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो जाए, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हो जाए। कब, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। और ये जो सस्पेंस अकाउंट है ना, इसका जन्म कब होता है, ये जो सस्पेंस अकाउंट है इसका जन्म आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस होता है। अगर तूने एक बार ट्रायल बैलेंस बना लिया, तेरा एक बार ट्रायल बैलेंस बन गया, तेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, इसका मतलब तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ ना कुछ गलती है। तो एक बार ट्रायल बैलेंस को टैली करने के लिए हम बैलेंस किसको ट्रांसफर कर देते हैं, सस्पेंस को ट्रांसफर कर देते हैं। और बाद में जब एक्चुअल गलती पता चल जाती है तो सस्पेंस को खत्म करके उस रिस्पेक्टेड अकाउंट में उतना अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये जो सस्पेंस अकाउंट पिक्चर में आता है, ये पिक्चर में कब से आता है, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। तूने ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री पास की है, तो तेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री इज टच मी नॉट एंट्री। वो डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट हो तो भी वेल एंड गुड है, वो डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट ना हो तो भी वेल एंड गुड है। लेकिन एक बार तेरा ट्रायल बैलेंस बन गया तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हमेशा 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 क्या होना चाहिए, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए। अगर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो एक टेम्पररी अकाउंट को पिक्चर में लेके आना पड़ेगा। उस टेम्पररी अकाउंट का नाम है सस्पेंस अकाउंट, और सस्पेंस अकाउंट का जन्म कब होता है, आफ्टर
preparation of trial balance. And suspense account is not a real account, is not a personal account, is not a nominal account. ना ही real है, ना ही nominal है, ना ही personal है, ना ही वो real account है, ना ही वो नॉमिनल है, ना ही वो पर्सनल है. तो सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्पररी अकाउंट. यूज कब किया जाएगा? जब आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या नहीं है, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं है, तब मैं यूज करूंगा आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. स्टेज 3 यानी जहां पे आप अपनी गलती को सुधार सकते हो, स्टेज 3 बोलता है आप गलती कब सुधार सकते हो? आप गलती सुधार सकते हो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जहां पे आपका क्या बन चुका है? फाइनल अकाउंट बन चुका है. अगर आपका फाइनल अकाउंट बन चुका है तो आपको दो चीजें दिमाग में रखनी है. अगर आपका फाइनल अकाउंट बन चुका है तो आपको दो चीजें दिमाग में रखनी है. ये दो चीजें आपकी क्या रहेगी? रूल नंबर वन, तेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री तो डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए, नहीं तो कौन सा अकाउंट पिक्चर में आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट में पिक्चर में आ जाएगा. क्यों? क्योंकि सर पहले ट्रायल बैलेंस बनता है, उसके बाद फाइनल अकाउंट बनता है, यानी ट्रायल बैलेंस बन चुका है और रेक्टिफिकेशन एंट्री डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट तो पिक्चर में आएगा ही आएगा. एंड रूल नंबर 2, अगर आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री में, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट रेक्टिफिकेशन, और ये जो अपन कर रहे हैं ये सिर्फ रेक्टिफिकेशन के लिए कर रहे हैं. इट इज नॉट फॉर अ करेक्ट इफेक्ट, इट इज नॉट फॉर अ रॉन्ग इफेक्ट. ना ही ये करेक्ट इफेक्ट के लिए, ना ही ये रॉन्ग इफेक्ट के लिए, ये सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री के लिए. अगर स्टेज 3 में आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट तेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट तो पिक्चर में आएगा ही आएगा. और अगर आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट है, अगर आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट है, उस नॉमिनल अकाउंट को हमको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? विद द वर्ड P&L एडजस्टमेंट. यू हैव टू रिप्लेस दिस अकाउंट विद द वर्ड P&L एडजस्टमेंट. आपको किस अकाउंट से रिप्लेस करना पड़ेगा? P&L एडजस्टमेंट से रिप्लेस करना पड़ेगा. तो देयर आर 3 स्टेज for rectification. There are 3 stage for rectification before preparation of trial balance. अगर before preparation of trial balance है तो rectification entry debit equals to credit है तो भी well and good, debit equals to credit नहीं है तो भी well and good. लेकिन एक बार तेरा trial balance बन गया और उसके बाद तू rectify कर रहा है, तो हमेशा याद रखना एक temporary account picture में आ सकता है जिसका नाम है suspense account. तेरी rectification entry debit equals to credit है तो well and good, कोई दिक्कत ही नहीं है. अगर आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं है तो एक टेम्पररी अकाउंट पिक्चर में आएगा. उस टेम्पररी अकाउंट का नाम है सस्पेंस अकाउंट. एक टेम्पररी अकाउंट पिक्चर में आएगा, उस टेम्पररी अकाउंट का नाम है सस्पेंस अकाउंट. और स्टेज 3 में जहां पे आपका फाइनल अकाउंट ही बन गया है, तो स्टेज 3 में याद रखना देयर आर 2 रूल्स फॉर रेक्टिफिकेशन एंट्री. रूल नंबर 1, सर अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट तो पिक्चर में ही आएगा. प्लस अगर आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट है तो उस नॉमिनल अकाउंट को हमें किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? विद द वर्ड P&L एडजस्टमेंट. सर ये हम नॉमिनल अकाउंट को P&L एडजस्टमेंट से रिप्लेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तूने फाइनल अकाउंट बना लिया, उसके बाद अगर कोई एडजस्टमेंट एंट्री आ रही है तो उसमें अगर कोई नॉमिनल आ रहा है तो उसका इफेक्ट ट्रेडिंग या P&L में आना चाहिए था ना, आपने तो नहीं दिया. वो रेक्टिफिकेशन एंट्री आपने कब पास की है? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स पास की है. वो रेक्टिफिकेशन एंट्री आपने कब पास की है? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट पास की है. यानी तेरा ट्रेडिंग पहले बन गया, तेरा P&L पहले बन गया, तो अब वो रेक्टिफिकेशन में जो नॉमिनल अकाउंट आ रहा है क्या वो ट्रेडिंग और P&L में वापस जाएगा क्या? नहीं सर, वो वापस नहीं जा सकता. तो P&L का बैलेंस क्या निकला था? सर प्रॉफिट निकला था या लॉस निकला था. तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो किसको ट्रांसफर किया जाता है? ओनर को ट्रांसफर किया जाता है. वैसी ये P&L एडजस्टमेंट का जो भी बैलेंस आएगा, भले डेबिट बैलेंस आए कि क्रेडिट बैलेंस आए, ये किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल में या तो ऐड कर दिया जाएगा या माइनस कर दिया जाएगा. इसलिए हम नॉमिनल को P&L एडजस्टमेंट लिखते हैं क्योंकि हमने ट्रेडिंग P&L पहले ही बना लिए. हम वापस नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिंग P&L में पोस्ट नहीं कर सकते हैं. तो ट्रेडिंग P&L का बैलेंसिंग फिगर क्या आता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है जो कि ओनर के साथ एडजस्ट होता है. इसलिए हमने नॉमिनल अकाउंट को P&L एडजस्टमेंट दे दिया कि हम डायरेक्ट ओनर के साथ एडजस्ट कर लेंगे. अगर इनकम है तो ऐड हो जाएगा, अगर एक्सपेंस है तो कैपिटल से माइनस हो जाएगा. इसके बाद क्या होता है? ये तो 3 चीजें हो गई. पहली, गलती कहां हो सकती है. दूसरा, गलती कहां
कैसे सुधारेंगे, और तीसरा आप गलती सुधार कब सकते हो, और चौथा कितने टाइप की गलतियां हो सकती है, चौथा कितने टाइप की गलतियां हो सकती है, ये आपने शायद तक नहीं पढ़ा होगा। एरर्स, कितने टाइप के आपसे एरर हो सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ क्लरिकल। एरर ऑफ क्लरिकल, एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलता है तूने अकाउंटिंग फंडामेंटल के साथ छेड़खानी की, तूने अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ छेड़खानी की, तूने अकाउंटिंग अजम्पशन के साथ छेड़खानी की, तू पहले अक्रूवल सिस्टम फॉलो करता था, फिर एकदम से कैश सिस्टम फॉलो करने लग गया, फिर वापस अक्रूवल पे आ गया, तूने अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, तूने अकाउंटिंग प्रिंसिपल के साथ, तेरे को डेबिट करना था रियल के हिसाब से, तूने डेबिट कर दिया नॉमिनल के हिसाब से, तो आपने कहीं पे भी रूल्स ऑफ अकाउंट्स को छेड़ा या अकाउंटिंग फंडामेंटल को छेड़ा, अकाउंटिंग अजम्पशंस को छेड़ा, तो उसे बोला जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल, उसे बोला जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ क्लरिकल में तीन टाइप के एरर होते हैं, ये सारे नोट्स में दिए हुए हैं थ्योरी पार्ट में, चैप्टर के स्टार्टिंग में जो थ्योरी होती है ना उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, अगर आपने पढ़ा हो तो क्लरिकल एरर क्या बोलता है, सर मेरे पास तीन है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कंपेंसेटिंग और एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ ओमिशन बोलता है या तो आप रिकॉर्ड करना भूल गए, या तो आप पोस्ट करना भूल गए, या तो आप बैलेंस करना भूल गए, या तो पूरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भूल गया या पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भूल गया, आप रिकॉर्ड करना भूल गए, पोस्ट करना भूल गए, आप बैलेंस करना भूल गए, तू कुछ भूला या तो फुल्ली या तो पार्टली, एरर ऑफ ओमिशन। तू कुछ भी भूला या तो फुल्ली या तो पार्टली, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ कंपेंसेटिंग, जहां दो और दो से ज्यादा एरर होते, when there are sets of error यानी जहां एक एंट्री में दो या दो से ज्यादा एरर है उसे बोला जाता है एरर ऑफ कंपेंसेटिंग। और एरर ऑफ कमीशन पिक्चर में तब आता है जब आप अंडरकास्ट और ओवरकास्ट कर लेते, परचेज को वैल्यू करना था 1 लाख, आपने परचेज को वैल्यू किया 10,000, कौन सा एरर है, एरर ऑफ कमीशन। सेल को वैल्यू करना था 10 लाख, आपने सेल को वैल्यू कर लिया 1 करोड़, कौन सा एरर है, एरर ऑफ कमीशन। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एरर, प्रिंसिपल, ओमिशन, कंपेंसेटिंग एंड कमीशन। प्रिंसिपल बोलता है फंडामेंटल के साथ छेड़खानी की, एरर ऑफ प्रिंसिपल। ओमिशन बोलता है कुछ रिकॉर्ड करना भूल गया, पोस्ट करना भूल गया या बैलेंस करना भूल गया, या तो पूरा ही भूल गया या पार्टली भूल गया। कंपेंसेटिंग बोलता है जहां दो और दो से ज्यादा एरर होते हैं। और एरर ऑफ कमीशन बोलता है अंडरकास्ट और ओवरकास्ट, जो बैलेंसिंग एरर रहते हैं, अंडरकास्ट, ओवरकास्ट, ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, वो मेरे अंडर आएंगे। गॉट इट? कम ऑन। यस, एक सेकंड बेटा।